मदर अर्थ हैव इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड बट नॉट अ सिंगल ग्रेड। ये महात्मा गांधी का वो एक कोट है, वो एक लाइन है जो कि पूरे इन्वायरमेंट को एक छोटे से अंश में पिरो देती है। वो बताती है कि धरती के पास इतना पर्याप्त है कि आप इससे कई सदियों तक का जीवन जी सकते हैं, कई पीढ़ियां इसमें जी सकती हैं और अभी हजारों सालों से जीती आई हैं। लेकिन अगर एक भी इंसान ऐसा पैदा हो गया जिसकी की लालच बहुत ज़्यादा है, जिसमें ग्रीड बहुत ज़्यादा है, तो ये धरती उसे झेल नहीं पाएगी। अरावली का जो इतिहास है ना, वो भारतीय भूखंड से भी बहुत पहले का है। इंडियन सबकंटिनेंट जैसी जब कोई प्लेट नहीं थी तब से अरावली इस धरती पे मौजूद है। करोड़ों सालों में, लाखों सालों में अरावली का कुछ नहीं हुआ, लेकिन केवल 20-30 सालों में अरावली की 32 पहाड़ियां गायब हो जाती हैं। इतनी दम रखता है इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में। और ये जितनी भी छेड़छाड़ करी जा रही है ना, ये डेवलपमेंट के नाम पे करी जा रही है। ये आपको दिखाया जा रहा है कि सरकारें बार बार आती हैं, दिखाती हैं कि देखिए हमने इतना रेवेन्यू इंक्रीज करा, देखिए हमारी इतनी जीडीपी इंक्रीज हुई, देखिए हमने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करा। लेकिन उसकी कीमत हमने क्या चुकाई कि जो अरावली कई हजारों सालों से, लाखों सालों से खड़ा था, उसे 20 सालों में हमने ध्वस्त कर दिया। ये हमने कीमत चुकाई है। और तुम रोड एक बार टूट जाएगी बना लोगे, बिल्डिंग एक बार टूट जाएगी वो भी बना लोगे। एक बार अगर तुमने अरावली खत्म कर दी ना, तुम जैसे हजारों लाखों लोग आ जाएंगे, तुम कभी भी अरावली को नहीं बना सकते हो। अरावली की जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल डिटेल तो आपके पास बहुत आ गई होगी, लेकिन मैं थोड़ी प्रॉब्लम की बात करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम अगर किसी भी चीज की देखनी हो तो वहां पे स्टेक होल्डर्स को देख लेना। अरावली में कौन स्टेक होल्डर है? बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक, बड़ी बड़ी जो क्रशिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो माइनिंग कंपनीज हैं, बड़े बड़े डेवलपर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, वो यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं। केवल राजस्थान के अंदर 5,000 करोड़ हर साल रॉयल्टी जाती है सरकार को अरावली की वजह से। तो बताओ जरा कि सरकार कोई भी हो, कैसी भी सरकार हो, क्या वो कभी भी कोशिश करेगी कि हम अरावली के अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज या लीगल एक्टिविटीज चल रही हैं उन्हें हम बंद करवा दें? 5,000 करोड़ का रेवेन्यू कोई भी राज्य खोना चाहेगा क्या? और वही 5,000 करोड़ से फिर फ्री की योजनाएं चलाई जाएंगी जिनसे कि अगली बार दोबारा से आपका वोट लिया जाएगा। और अगर ये 5,000 करोड़ नहीं आएंगे तो दोबारा से फिर वोट कैसे लिया जाएगा? कैसे फ्री योजनाएं चलाई जाएंगी? कैसे लाडली बहन योजना चलाई जाएगी? कैसे आपके खाते में 2,000 रुपए डाले जाएंगे? और वो भी हटा दो, इलीगल एक्टिविटीज जो होती है ना, वो लोकल पॉलिटिशियन के सपोर्ट से होती है। लोकल पॉलिटिशियन को, पार्टी को एक कंपनी आके जब रुपए देती है, हजारों करोड़ रुपए डालती है, वही रुपए चुनाव में यूज होता है। फिर जब वो पार्टी जीत कर आती है तो वो पॉलिसी को ऐसे फॉर्मुलेट करती है कि उन कंपनीज को फायदा हो जिन्होंने कि उन्हें रुपए दिए हैं। और यही अरावली के साथ हो रहा है। अरावली के लिए कोई नेता एक जिम्मेदार नहीं है, अरावली के लिए कोई एक कॉन्ट्रैक्टर या एक कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अरावली के लिए वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो कि चुनाव में जो वोट देते हैं वो रुपए लेकर के देते हैं। जब तुमने चुनाव में रुपए लिए थे ना, उस टाइम तुमने अरावली को बेच दिया था। जब तुमने चुनाव में रुपए लिए थे उस टाइम पे तुमने साफ हवा को बेच दिया था। जब तुमने चुनाव में रुपए लिए थे अपने बच्चों के भविष्य तुमने बेच दिए थे। जब तुमने चुनाव में रुपए लिए थे ना, तो तुमने अपना दीन और ईमान बेच दिया था। उसी का खामियाजा आज तुम भुगत रहे हो। अगर चुनाव होते और तुम खड़े होकर के सवाल कर पाते अपने नेताओं से कि अगर जीत के आओगे तो क्या करवाओगे, अगर तुम्हें पता होता कि एक सरकार का ये काम होता है, सरकार की ये पॉलिसीज इसलिए होती हैं, सरकार इस तरीके से काम करती है, डेमोक्रेसी के असली मतलब को अगर तुम समझे होते तो आज अरावली बच जाती। केवल मैं बात अरावली की नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें केवल अरावली एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। मुझे पूरा देश दिखाई दे रहा है, मुझे बक्सर भी दिख रहा है, मुझे वेस्टर्न घाट दिख रहा है, मुझे चंबल और सिंध और गंगा भी दिख रही है। मैं जानता हूं कि अगर आज एक छोटा सा प्रोटेस्ट हो जाएगा, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, फिर से इलीगल एक्टिविटीज चलेगी। और अगर कोई एक ईमानदार ऑफिसर आके उसे रोकने की कोशिश करेगा तो उसे वही कॉन्ट्रैक्टर और वही जो लोकल लेवल पे नेता है, तुम्हारे जो विधायक हैं, उसे मौत की घाट उतार दिया जाएगा। इस पूरे गेम को समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। अरावली में इलीगल माइनिंग हुई, वहां से उनके स्टोन निकाले, उन्हें क्रश करा। अब क्योंकि वो इलीगल था तो उससे सरकार को टैक्स नहीं मिला, लेकिन जो लोकल नेता विधायक है और जो लोकल ऑफिसर है, एक डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स है, उनके पास उसका जो एक कट था वो पहुंच चुका है। अब क्योंकि इसमें कट दिया तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स की तरह हो गया। पहले के मुकाबले इसके रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि ये इलीगल तरीके से जा रहा है, सबको घूस दी गई है, बराबर दी गई है। अब जब ये इलीगल तरीके से जा रहा है तो आगे एक जो बिल्डर है जो कि एक उसे बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, उसके पास ये मटेरियल जाएगा।
लीगल तौर पे जाता अगर वो 100 रुपये का होता तो ये इलीगल तौर पे जा रहा है तो आराम से 200 रुपये का होगा। यानी कि जो बिल्डर ने इसे खरीदा उसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। फिर बिल्डर ने एक बड़ी सी बिल्डिंग तैयार कर दी, अब उसके वो फ्लैट बेचना है उसे। अब जो फ्लैट 1 करोड़ में बेचता, क्योंकि माल उसे दुगने में पड़ा है, जो रॉ मटेरियल था, जो स्टोन था, वो उसे दुगने में पड़ा है, तो वो भी 1 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ में बेचेगा। इस तरीके से हाउसिंग सेक्टर में इन्फ्लेशन आती है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट तुम पढ़ सकते हो। और ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। यही हमारे रोड के साथ होता है, यही हाईवेज के साथ होता है, और बाकी के जितने तुम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट सोच सकते हो उनके साथ यही एक्टिविटीज़ बार बार दोहराई जाती हैं। तुम्हें लगता है यार इतने हजारों करोड़ों रुपए का ये बजट आ रहा है और इससे क्या ये छोटी सी रोड बनी है जो कि 6 महीने में ढह चुकी है पूरी। इस तरीके से बनाई जाती है, ये एक पूरा रोड मैप होता है। और इसी वजह से अगर चीजें इलीगल हो जाती हैं तो लोकल लेवल पे सबको मजा आता है, क्योंकि उन्हें रुपए ज्यादा मिल जाता है। लीगल और इलीगल किसे बोला जाता है? ये टाइम लीगल और इलीगल की परिभाषा समझने के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि एक डेफिनेशन तय करती है कि ये चीज लीगल होगी या कल को ये इलीगल हो जाएगी। अगर अरावली 100 मीटर से ऊपर की है या 100 मीटर की है तो वो लीगल है, तो वो अरावली है। और उससे छोटी है तो वो अरावली है नहीं, उसमें फिर आप कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हो। ये हमारी कोर्ट का कहना है। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता कि लीगल चोरी किसे बोली जाती है। किसी भी चीज को तुम कानून की परिभाषा के अंदर ले आओ, लीगल हो चुकी, अब करो चोरी, जितनी मर्जी हो उतनी चोरी करो। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी केवल एक है, तुम्हारे गांव के पास से जो नदी निकल रही है, तुम्हारे गांव के पास से जो पहाड़ी निकल रही है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी और कोई नहीं आएगा उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। अगर तुम देखो कि वहां पर कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, तुम उसके विरोध में खड़े हो, तुम उसके विरोध में बोलो, पूरा गांव इकट्ठा करो। तभी हम इस तरीके से केवल अपने देश की नेचुरल धरोहर को बचा सकते हैं। मुझे सरकारों पर विश्वास नहीं, मुझे ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास नहीं, मुझे ना संविधान पर विश्वास है, ना ही इस देश की जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास है, क्योंकि इनके बस का कुछ भी नहीं। जहां पर पैसे की बात आएगी तो ये इंसान को भी बेच देंगे। वो तो नेचुरल रिसोर्स है, उन्हें केवल हम ही को बचाना पड़ेगा।